बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के वो तमाम के तमाम कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। 2.8 से प्रीवियस हम जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास क्या है 2.8। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ना, वो क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब बताए हैं तो मैंने उनको बताया, इनमें बताया है कि जो आपके पास ये वाले टॉपिक है ना, प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब अगर 2.8 आप पार्ट 1 देखेंगे ना, उसमें थ्योरी पूछी गई है आपकी बुक में कि डिस्क्राइब द स्टेप्स यू वुड टेक टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप्स क्या है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताया हुआ, और आपका जो क्वेश्चन है ज़्यादातर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्टेड से रिलेटेड ही आता है। सेकेंड बी पार्ट में उन्होंने क्या है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को टैबुलेट फॉर्म में लाना है, और डेटा आपको गिवन है जो कि 79, 49, 103, 95, 90। जब आप अपनी बुक में देखोगे तो रॉ डेटा आपको गिवन है जो कि अरेंज नहीं किया गया, बल्कि उसको हमने खुद करना है। अब वो कहते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। देखिए स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ना तो उन्होंने हमें क्लासेस बताई हैं, ना इंटरवल बताया है। तो ये हम अगर वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया तो मेन टारगेट आपका यही होता है कि आपने वहाँ पे रेंज भी खुद फाइंड करनी है और क्लास इंटरवल भी खुद डिसाइड करना है, और क्लासेस भी आपने खुद बनानी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना आपके डेटा में वो 1 to 1 है, और सबसे लोएस्ट वैल्यूज जो है वो हमारे पास 49 है। आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वी कैन फाइंड द रेंज। अब हमने क्या है कि हम इंटरवल ले लेते हैं 10 का, ठीक है, 10 आप 5 या 10 का इंटरवल लेते हो। अब आपके पास जो क्लासेस बनेंगी ना वो 40 से 50, मतलब आपने क्लासेस बनाई 10 का इंटरवल लेते हो, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, क्योंकि आपको जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो आपके पास थी 101। अच्छा, एक और चीज़ आप हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि आप जो भी क्लासेस बनाते हैं, एक तो इंटरवल आपके पास आ जाएगा, दूसरा जो आपने मेन रखना होता है कि जो आप क्लासेस बनानी है उनके 0 या 5 आता हो। अगर मतलब 23 है तो आप 20 ले लें, आपने क्लासेस स्टार्ट करें। अगर 28 है तो आप 25 से स्टार्ट करें, मतलब एंड पे 0 और 5 आना चाहिए। और क्लासेस आपकी 10 to 15 के दरमियान होनी चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना 5 से लेस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और ना 15 से या 20 से बहुत ज़्यादा हों, बिकॉज वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते ही इस वजह से हैं कि जो हमारा डेटा है वो इजी फॉर्म में हमें अंडरस्टैंड कर सके, डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हमने देखना है कि 40 से 49 के दरमियान जो वैल्यू आ रही है उनका टैली मार्क्स लगा दें। 50 to 59 के दरमियान जितनी वैल्यूज आ रही हैं, आप अपने डेटा को देखोगे ना, पेपर में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप अपने बुक में देखोगे, आप देखो 74 कहाँ पे आ रहा है, आप उसका एक टैली मार्क्स लगाओ। 49 कहाँ पे आ रहा है उसका टैली, 103 कहाँ आ रहा है उसका टैली, 95 कहाँ आ रहा है, 90 कहाँ आ रहा है। जब आप लगाओगे और फ्रीक्वेंसीज को काउंट करोगे तो जो आपके पास टोटल आएगा वो 60 आएगा। इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। 2.9 आपके पास है क्वेश्चन, उसमें स्टूडेंट हमें डेटा गिवन है, रॉ डेटा। वो कहते हैं द फॉलोइंग डेटा गिव द इंडेक्स नंबर ऑफ 100 कमोडिटीज इन अ सर्टेन ईयर फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 5 एज अ क्लास इंटरवल। यहाँ पे आपको उन्होंने खुद क्लास इंटरवल बता दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रॉ डेटा गिवन है, और इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आते हैं। आपने देखना है कि आपके ना जो टेबल आपको गिवन है, रॉ डेटा गिवन है, उसमें आपके पास सबसे लेस वैल्यू कौन सी और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। लेस वैल्यू जो है वो आपके पास 61 है, लार्जेस्ट वैल्यू आपके जो रॉ डेटा में गिवन है वो 153 है। रेंज आपने फाइंड करनी है, आपके पास आ जाएगा रेंज। इंटरवल उन्होंने खुद कह दिया जी कि आपने 5 का लेना है। अब हमने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट, मैंने आपको कहा ना 0 एंड 65 के दरमियान, अगर 61 है तो आप लोअर लिमिट 60 लोगे, ठीक है, और हाईएस्ट लिमिट आपके पास जाएगी, बिकॉज आपके पास 150 है ना, 153 हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये 154 तक आपके पास जा रही है। ये आप देखें, हमने 5 का इंटरवल लिया, इंटरवल उन्होंने खुद हमें बाउंड कर दिया था कि जी आपने 5 का ही लेना है। अब हमने देखना है कि आपके डेटा में जितनी वैल्यूज जहाँ जा रही है ना, और ये आपको किस तरह हमने करना है कि आप अपनी बुक में देखोगे, आपके पास जो वैल्यूज गिवन है ना, 91, 122, 124, 109, 129,
आपने वो एक एक काउंट करनी है और देखनी है वो कहाँ पे लाइक आ रही है, जहाँ पे लाइक आ रही है वहाँ पे आप एक टैली मार्क्स लगा दोगे। उन टैली मार्क्स को काउंट करोगे तो जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2.10 आपके पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं अरेंज द डेटा गिवन द बिलो इन एन अरे। उन्होंने फर्स्ट आपको क्या दे दिया, वैसे आपने अरेंज नहीं करना होता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन अगर वो आपको खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट यू अरे द डेटा मीन अरेंज आपने करना है, तो फर्स्ट आप अपने डेटा को अरेंज करोगे एंड देन कंस्ट्रक्टेड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उन्होंने क्लास इंटरवल आपको बता दिया है कि आपने 5 लेना है, साथ में हमने क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स भी फाइंड करनी है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटा था बुक में जो कि हमने अरेंज करना है। अरेंज हम कैसे करते हैं, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है ना वो लिखते हैं, फिर उससे लार्जेस्ट लिखनी है, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर वहाँ से लार्जेस्ट, फिर यहाँ से फिर ये, और सबसे लास्ट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास अरेंज हो जाता है हमारे पास डेटा। अब डेटा अरेंज हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जो हमने 5 का इंटरवल लेते हुए क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। पहले तो हम क्लास लिमिट्स बनाए ना, बाद में क्लास बाउंड्रीज। अब आपके पास है 48, मैंने आपको कहा था कि आप वो वैल्यूज लेते हो जहाँ पे 0 और 5 आ रहा हो। अब देखिए ये 48 है ना, 45 लेंगे, यहाँ उन्होंने 45.5 ले लिया, ठीक है। और इन्होंने 5 का इंटरवल लेते गए, 5 का इंटरवल लेते जाओगे तो आपके पास क्लासेस बनती जाएंगी और ये आपके पास सॉल्व होता जाएगा, ये आपके पास क्लासेस बन गई। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं कि जो आपकी लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना है और अपर में आपने 0.5 ऐड करना है, और यही काम हम कर रहे हैं। हमने यहाँ माइनस किया, यहाँ ऐड किया, कि ये क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। आपने कैलकुलेटर को लेते हुए ना, मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करना है। देन आपने टेली मार्क्स लगाने, आपने देखना 48.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो आपने ये टेली मार्क्स लगाए। 55.9 कहाँ आ रहा है, 55.9 यहाँ पे आ रहा है, आपने ये लगा दिया। 58 पॉइंट कहाँ आ रहा है, 58 यहाँ पे आ रही है। इसी तरह आपने करते ये तमाम टेली मार्क्स लगाने हैं। फ्रीक्वेंसीज देखनी है 1 0 3 2 4 9 3 7 कहाँ पे आ रही है और उनको सॉल्व करने तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 2.10 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2.11 है। यहाँ पे मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रही हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पास पेपर में भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। 2.11 क्वेश्चंस अगर आप देखते हो अपनी बुक में तो वो आपको गिवन है, द फॉलोइंग फिगर्स गिव द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू 50 वुमेन्स, कंस्ट्रक्ट द अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डेटा। अब वो कह रहे हैं कि हमने जी अनग्रुप डेटा बनाना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखिए स्टूडेंट 2 6 1 5 4 3 3 8 ये आपको दे दिए गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने लिखने हैं 0 1 2 3, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है ना फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए। टैली मार्क लगानी है कि 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इनकी नोट करनी है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बन जाएगा। 2.12 आपके पास क्वेश्चन है, वो आपको कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड आर काउंटेड एज बिलो। अच्छा उन्होंने ना आपको क्या दिया है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर आप अपनी बुक में जाके देखोगे ना, और वो कहते हैं कि उन पैराग्राफ में जो जिस तरह हमारे पास उन्होंने लिखा टू फॉर गिव एन इंजरी। अब टू में कितने हैं, टू में हमारे पास आ जाते हैं 2 अल्फ़ाबेट, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इस तरह फॉर गिव में हमारे पास कितने हैं, फॉर गिव आपके पास है ना, फॉर गिव आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इन्होंने लिख दिया 7। इसी तरह हर वर्ड के जो आपके पास अल्फ़ाबेट बन रहे हैं ना वो आपने काउंट करके यहाँ पे लिखने हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा 2 7 2 6, आपने हर के देखोगे ना तो आपके पास ये बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस कम ही आते हैं बिकॉज इस पे टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये आपके पास आ सकते हैं जिस तरह आपको प्रैक्टिकल में दिया होता है ना तो उसमें आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने 2 या 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे आप फिर भी आपको मेथड आना चाहिए, हो सकता है वो छोटा करके पैराग्राफ दे दें, तो आपको अगर मेथड नहीं आता होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इस तरह अल्फ़ाबेट के नोट करने के आपके हर वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं वो आपने काउंट करके लिखने हैं। फिर हमने जी इनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो हमारे पास 1 2 3 4 सबसे हाईएस्ट कितना 11 तक गया, 11 तक हमारे पास। अब देखना आपके पास 2 कितनी बार किस में आ रहा है, 7 किस में आ रहा है, 2 किस में आ रहा है, 6 किस में आ रहा है। हमने टैली मार्क्स लगाते जाना। टैली मार्किंग के बाद आपने इनको नोट करना है फ्रीक्वेंसीज कितनी बन रही है। टोटल फ्रीक्वेंसी 91 बन रही है, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है वो आपके पास आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नंबर अपना दे दूँगी, वहाँ से मैं आपको PDF फॉर्म में नोट्स सेंड कर दूँगी। और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।